परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। पिछला 2 एपिसोड में एक विषय हमने चिंता किया था, नूह ने हाम को बजाय कनान को क्यों श्राप दिया। बल्कि 9 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक 9 अध्याय पढ़ते समय वहाँ पे हाम ने उनका नग्नता को देखा है बोलकर लिखा हुआ है, लेकिन नूह श्राप देते समय कनान को दिया। कई कारण इसके बारे में कहते हैं, लेकिन आज पिछले दो एपिसोड में कुछ विषय हमने चिंता किया। आज और कुछ विषय आज मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। उसका सबसे पहले आदि पुस्तक उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसका 18 पद के रंग आते हैं। 9 अध्याय उसका 18 पद इस प्रकार लिखा है, नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शाम, वे शेम, हाम और याफेत। और हाम तो कनान का पिता हुआ। यहाँ पे सीरियली जो लिखा हुआ है वो उसी हिसाब से शेम सबसे बड़ा है और मिडिल वाला हाम है और याफेत जो है सबसे छोटा है। ये इसी हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो याफेत है। और यहाँ पे लेकिन एक विषय आश्चर्य रीति में लिखा हुआ है, हाम तो कनान का पिता हुआ। हमें एक विषय हमारा संदेह आता है कि क्यों ऐसा लिखा कि कनान का पिता हाम। लेकिन और भी उनके बेटे थे और 3 बेटे थे, लेकिन वो तीनों बेटे का नाम इधर वर्णन नहीं किया, लेकिन कनान का नाम वर्णन किया है। उसके बाद हम 22 को हम आते समय 22 तो देखिए उत्पत्ति 9 अध्याय 22 पद में, तब कनान के पिता हाम ने और अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बदला दिया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कनान के पिता बोलकर लिखा हुआ है। और इसका और हम 24 पद के और हम आते समय 24 का आते समय, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। उसके छोटे पुत्र कौन है? छोटे पुत्र मतलब अगर शेम, हाम, याफेत है तो याफेत होना चाहिए छोटे पुत्र, हाम नहीं है। लेकिन ये छोटे पुत्र, अनेकों का अभिप्राय ये है जो छोटे पुत्र मतलब ग्रैंडसन भी हो सकते हैं, ग्रैंडसन को भी छोटे पुत्र बोल सकते हैं। तो अगर देखें कि शेम, हाम, याफेत और हाम का बेटा जो है छोटा पुत्र, वो सबसे छोटा पुत्र कनान है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 24 पद, इसमें स्पष्ट है 24 पद में, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। देखो, थोड़ा गौरव के साथ इस विषय को पढ़ना है। मतलब ऊपर जो लिखा, हमने देखा, नग्नता को देखा बोल के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है छोटा पुत्र, हाम नहीं। यहाँ पे हाम नहीं, कनान भी नहीं, छोटा पुत्र। और वो भी नूह का नशा उतरने के बाद, कुछ समय के बाद, अभी नहीं, कुछ समय के बाद। शायद हो सकता है कि और कोई किसी ने बताया होगा या कोई बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, तब ये कहता है नूह नशा उतर गया। तब उसने जान लिया, उनको मालूम हो गया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। मैंने कुछ किया, खाली नग्नता को देखा बोल के नहीं। यहाँ पे ये जो छोटे पुत्र, मेरे हिसाब से ये कनान हो सकता है। कनान कुछ किया है उनके साथ। इसका और कैसे इसको हम बता सकते हैं कि ये ऐसा कनान है, हो सकता है बोल के। आइए हम देखते हैं उसका लेवी पुस्तक लेविटिकस और हम आते हैं। लेविटिकस 18 देकर हम आते समय उसका दूसरा पद है।
उसका तीसरा पद देखिए, लेविटिकस उसका 18 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार लिखा है, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। और आगे देखिए, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुझे ले चलता हूँ ना करना। मैंने कनानियों का काम तुम नहीं करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना, उन देश के विधियों पर नहीं चलना, और उनका कामों के अनुसार तुम्हें वहाँ नहीं चलना चाहिए। क्या काम है उनका विधि क्या था, उनका क्या काम था, क्या कौन सा ऐसा जो काम किया है जो इसराइल लोग नहीं करना चाहिए। देखिए उसका 6-7 पद लिखे हैं। 6 पद में उनका कनान के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना बोल के कहने का कारण ये है उनका पाप। वो पाप क्या है, उसके 6 पद में लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिन का तन उखाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। अच्छा, 7वां पद गौरव के साथ देखिएगा, अपनी मादा का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारी मादा है, इसलिए तुम उसका तन ना उखाड़ना। उसके बाद 8वें पद में, अपनी सौतेली माता का भी तन ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। मतलब ये जो विषय लेविटिकस में जो लिखा हुआ है, हमें मालूम है मूसा ने दोनों लिखा, उत्पत्ति पुस्तक या कनान का हाम के बारे में जो लिखा हुआ है वो भी मूसा ने लिखा है, और लेविटिकस जो है पंचग्रंथ ये भी जो मूसा ने लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो दिया नहीं उस विषय उनका पाप क्या, कौन सा पाप था, वो पाप मूसा को मालूम है, और वो पाप लेविटिकस में लिखा है कि ये जो कनान का यही पाप है, इसलिए इन लोगों के साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए बोल के इधर हम यहाँ पढ़ सकते हैं। इसलिए या भाई और बहनों, हम में से इसमें से उनको ये मालूम होता है कि यही कारण है कनान को श्राप करने का, क्योंकि उन्होंने छोटा पुत्र ने खाली देखा बोल के नहीं, हमने देखा लेकिन छोटा पुत्र ने खाली देखा नहीं, उन्होंने कुछ किया। अर्थात ये जो पाप लेविटिकस 18 अध्याय में जो 6, 7, 8 पद में जो लिखा हुआ पाप उनके जीवन में वहाँ हुआ, वहाँ कुछ शारीरिक संपर्क वहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये बेडरूम के अंदर जाने का कोई आवश्यकता नहीं था हमको। या हो सकता है कि कनान भी वहाँ अंदर गए हो, कनान भी अंदर जाकर कोई वो उस बेडरूम के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं था। और भी विषय है कि उनका 2 भाई लोग वहाँ दरवाजे के बाहर खड़े होकर सिर पीछे कर मूड कर वो कंबल डाल के बेडशीट उनके ऊपर डाल कर नकदा एक कवर किया। तो इतना उस ध्यान रखा है कि उनका भाइयों ने, लेकिन हमने बेडरूम के अंदर बिना बोलकर चले गए। कनान ऐसा काम किए हैं, तो ज़रूर ये विषय हमें मालूम होगा कि ये विषय जो है कनान ने किया हो सकता है, लेकिन फर्स्ट रीमेडी में नहीं हूँ, मैं इसके लिए ये नहीं कर रहा। लेकिन ये विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर कोई पिता का नग्नता को हम देखा, वो आकर जो है अगर अपने भाइयों को बताया, इतना बड़ा पाप नहीं है। नग्नता को देखा, वो बेडशीट डालना चाहिए था, डाला नहीं, कोई बात नहीं, पिता का नग्नता है, क्या हो गया उसमें। और अपना जो भाइयों को जाकर बताया और भाई लोग जाकर जो बेडशीट कवर कर दिया, प्रॉब्लम वहीं पे सोल्व हो गया है। उसमें और कुछ इतना बड़ा इशू करने की ज़रूरत नहीं है, और उनका कनान को इतना श्राप देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं है असली विषय। लेविटिकस 18 अध्याय 6, 7, 8 पद में जो लिखा हुआ पाप वही हुआ है नूह का बेडरूम के अंदर। नूह का बेडरूम के अंदर जो हुआ पाप, वो पाप के कारण कनान को श्राप दिया है। नहीं तो नूह, कई लोग बोलते हैं कि 9 अध्याय उसका पहला पद में परमेश्वर ने जो तीनों बेटे को अनुग्रह किया है, इसलिए अभी ये नूह
उसको बाईपास करके हाम को श्राप दे नहीं सकता बोल के नहीं। अगर अगर हाम को अगर श्राप नहीं दे सकता है तो कनान को क्यों देगा? कनान को देने का जरूरत नहीं है। कनान को क्यों दिया? मैंने कनान ने गलती किया है, कनान ने पाप किया है, कनान ने और ये जो पाप जो लिविटिकस 18 अध्याय में जो लिखा हुआ पाप कनान के जीवन में हुआ वो उसका आरंभ हो सकता है कि नूह का बेडरूम के अंदर। और ये विषय मूसा ने ये 5 ग्रंथ जो लिखा हुआ है उसमें उत्पत्ति भी उन्होंने लिखा है और लेविटिकस भी उन्होंने लिखा है। उनको पता है कि अगर उत्पत्ति में जो विषय जो नहीं लिखा है वो यही स्थान पर उन्होंने लिख कर दिया है। और एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, ये जो कनान को श्राप दिया उसमें क्या इस्राएली लोगों के लिए सभी के लिए है या हाम का पूरा संतानों के लिए है? नहीं। यहाँ पे हम देख सकते नूह ने हाम को श्राप नहीं दिया। नूह ने हाम के सभी वंशजों को श्राप नहीं दिया है, बल्कि नूह ने केवल हाम के बेटों से एक कनान को और कनान के माध्यम से कनान के सभी वंशजों को श्राप दिया है। कनान के सभी वंशजों को श्राप दिया है, लेकिन ये जो श्राप बाकी हाम के लोगों के बाकी बेटों के लिए नहीं है और नूह का बाकी बेटों के लिए नहीं है और किसी का जो वंशजों के लिए नहीं है, खाली कनान और उनका वंशजों के लिए ये श्राप हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कुछ हमें स्पष्ट मिला है। ये इसका विवरण हो सकता है कि कई इसके बारे में कई अभिप्राय है, कई अलग अलग अभिप्राय अनेक लोगों का पास है, लेकिन मुझे इतना अध्ययन करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये विषय पाप कनान ने किया है। कनान ने जो लेविटिकस 18 अध्याय में जो लिखा हुआ जो पाप उनका आरंभ हुआ है नूह का बेडरूम के अंदर। उन्होंने जो संपर्क किया है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि 9 अध्याय 24 पद में लिखा है, मेरा छोटा पुत्र अर्थात उनका ग्रैंडसन जो किया है वो जान लिया, उसके बाद उनको श्राप दिया है। ऐसा जो है कोई पाप नहीं किया उनको श्राप नहीं देता है। अगर मैं कोई पाप जो एक आदमी पाप किया है और उनको श्राप देने के बदले दूसरे आदमी को श्राप देना एक साधारण ये नहीं है, कभी नहीं करता। नूह भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन नूह ने जो किया है सही किया है। कनान ने पाप किया होगा, जरूर होगा। प्रिय भाई और बहनों, ये इस वजन में जो लिखा हुआ है वजन के आधार पर और कुछ विषय हमें चिंता करने का है। अभी शायद मैंने फर्स्ट एपिसोड में मैंने चिंता किया था जो कुछ विषय जो नग्नता को अन्य लोगों को बताने बजाय हम उसको अगर वो बेडशीट कवर कर देते तो वही वो स्टॉप हो जाता था। वो बाइबल में नहीं आता था। जो शिक्षा जो दंड जो है एक्चुअली कनान को जो दंड दिया है वो अलग है, लेकिन हाम का नाम जो उधर आया, हाम अगर सही रीति से उनका फाइलो जैसे किया है ना, हाम अगर करते तो हाम का नाम वहाँ पे इतना नहीं आता था, लेकिन हमने जो करना था नहीं किया। आज हमारा भी सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है, अन्य लोगों का पाप देखकर अन्य लोगों को जाकर बोलना, या एक नया पैसा का भी फायदा नहीं है उस वजह से फिर भी हम लोग दूसरों का पाप दूसरों को जाकर बोलते हैं और हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा पाप हमारे जीवन में। ऐसा कभी ना हो। एक आत्मीय अर्थ आज हमारे लिए विषय द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।